जय हिंद। चलो बुआ, हमारा ये वस्तु और ये संख्या पर आधारित प्रश्न है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का है। पीछे वाला ध्यान देना, वस्तु और ये संख्या पर है कि नहीं। चलो हम पहला तरीका बता देते हैं तुमको। पहला तरीका एक है, एकदम नॉर्मल तरीका है। सीपी मतलब सब समझता है ना? अरे समझता है। सीपी और ईएसपी मतलब कि सीपी कितना है, खरीदे कितना में है? 6 गो पेंसिल खरीदा है। कै गो पेंसिल? 5 रुपया में, ठीक है। अब बताओ, अब बेच कितने में रहा है? 5 पेंसिल कै रुपये में? 100 रुपये में। हो गया बुआ। अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, कुछ मत करना, ट्रिक के लिए है नॉर्मल। तिरछा तिरछी गुना है 36, कितना हो रहा है? अब 50 है, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 25 गो। हाई उल्टा ले लिए हैं, ये होगा 36 गो, ठीक है ना। बताओ सीपी के सामने कितना आया? अभी सीपी 25 रुपया, आईएसपी क्या रुपया? अंतर कितना का है? 11 का है ना। किस पे मिलता है बताओ तो। सीपी कितना है? 25 है। और गुना कितना होगा? 25 का 100। बताओ तो 44% प्रॉफिट होगा कि लॉस? इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो। ये हुआ तुम्हारा दिमाग पे ही चांदनी सामान है, चाइना के सामान है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो गया। अब हम अपना दूसरा विधि, कौन सा विधि है? फर्स्ट मेथड। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड मेथड पर, ठीक है ना बुआ। अब देखना, ओए ध्यान दो मेरी तरफ। क्रय मूल्य लिखो एक तरफ, वस्तु लिखो एक तरफ, एक तरफ लिखो रुपया। अब विक्रय मूल्य लिखो। विक्रय मूल्य और ये हो गया ना बुआ। इसमें किसी को दिक्कत है यहाँ तक लिखने में? नहीं ना है। चलो वस्तु बताओ, पहले कै गो था, अब कै गो है? कै गो है? 5 गो। पहले कै रुपये में खरीदता था, अब कै रुपये में खरीदता है? बताओ तो, ऐसा कहीं होता है क्या कि वस्तु इधर उधर हो सके? वस्तु कभी इधर उधर होता है? वस्तु जब तक ले हम सम्मान नहीं करेंगे तब तक ले हमारा कहाँ पता चलेगा कि कितना वस्तु बेचे, कितना हानि हुआ, कितना लाभ हुआ। वस्तु सम्मान करना पड़ेगा कि नहीं। अगर हम 4 गो खरीदे 5 रुपया में और 3 गो बेचेंगे 6 रुपया में, तो हमारा क्या पता कि कितना में खरीदे कितना में नहीं। पहले वस्तु सम्मान करना पड़ेगा। और वस्तु सम्मान करने के लिए क्या किया जाता है? एलसीएम लिया जाता है कि नहीं? अरे बोलो, एलसीएम लिया जाता है। अब बताओ, एलसीएम वस्तु का ले कि उसका ले? पहले वस्तु बराबर करने के लिए देखो तो, वस्तु है ना, वस्तु को बराबर करेंगे तो यहाँ 5 से गुना हो जाएगा और नीचे 6 से। अब अगर ये ऊपर वाला में 5 से गुना के रेशियो में, तो ऊपर इधर भी तो 5 से गुना होगा। इधर 6 से गुना किए तो इधर भी तो 6 से होगा। अरे होगा। अब बताओ वस्तु कय गो हो रहा है? 30-30 गो दोनों तरफ हो गया। और देखो तो 50, 25, अच्छा एक। अब बताओ वस्तु तो एकदम समान हो गया, वस्तु में कोनो फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। अब बताओ 25 का सामान कितना बिक रहा है? कितना का लाभ है? 11 का। लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए सीपी पर मिलता है कि नहीं? 25 का 11 बताओ बुआ, ये वाला समझ में आया है कि नहीं? अरे आया। पहले क्या करते हैं हम? सामान को बराबर करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना में बेच रहा है कितना में नहीं। और जब भी सामान बराबर करते हैं, अगर इसका रेशियो इससे गुना कर रहे हैं तो रेशियो में दोनों तरफ गुना करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? इसको इससे गुना किए, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा
ऐसे भी गुना कर दिया तो 30 ही आया। एलसीएम मतलब क्या, गुना ही होता है कि नहीं। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट गुना कर दे, उधर भी गुना करें, कौन फर्क पड़ेगा। समझ में आया, समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, छापो।